हेलो दोस्तों, ये है लोकसभा से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का पार्ट 2। इसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप ज़रूर देख लें। वहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। किस वर्ष से भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी? ठीक है, तो ये 1976 से क्या किया गया था, जो भूतपूर्व सांसद हैं उनके लिए पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। अब जितने भी सांसद होंगे भूतपूर्व, वो जब तक जीवित रहेंगे, चाहे वो कभी भी दोबारा सांसद बने या ना बने, लेकिन उनको एक पेंशन मिलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी तिथि के बीच की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो लोकसभा की जो अंतिम की बैठक जो होती है उसकी अंतिम तिथि और दूसरी जो बैठक होती है उसकी प्रथम तिथि, इन दोनों के बीच 6 माह से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कितना, 6 माह का टाइम होता है। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अभी कौन सा शीतकाल चल रहा है, शीत सत्र चल रहा है लोकसभा का। ठीक है, और कभी कभी बोलते हैं कि देखिए ये मानसून सत्र चल रहा है। ठीक है, तो जैसे मानसून सत्र जब खत्म होगा, ठीक, और शीत सत्र शुरू होगा, उन दोनों के बीच 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता, 6 माह से कम का गैप हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? सामान्यतः पूछ रहा है, तो सामान्य रूप से लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिसमें एक शीतकालीन सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है और एक मानसून सत्र होता है। ये 3 सत्र जो होते हैं वो एक वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भंग कर सकता है। ठीक, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको क्या है, प्रधानमंत्री की सलाह लेनी पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, उसकी इच्छा अनुसार। जी नहीं, उसकी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। और प्रधानमंत्री किसकी बात मानेगा? मंत्रिमंडल की सलाह पर। चाहे माने या ना माने, लेकिन जो कहते हैं प्रक्रिया है वो यही है। ठीक, तो राष्ट्रपति जो है भंग कर सकता है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, कौन सी योग्यता इनमें से नहीं है? देखिए, भारत का नागरिक होना जरूरी है, कंपलसरी है, तो ये योग्यता होगी 30 वर्ष से कम ना हो। ठीक, 30 वर्ष से कम ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक, देखिए 30 वर्ष की नहीं है, लोकसभा के लिए आपको 25 साल का होना चाहिए। ठीक है, 25 साल का, अगर 25 साल का कोई व्यक्ति है तो वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। और 30 वर्ष की जो कैटेगरी है वो राज्यसभा के लिए लागू होती है। ठीक है, राज्यसभा के लिए लागू होती है। बात समझ में आ रही है? अगर विधानसभा के लिए पूछे जाएगा तो वो भी 25 वर्ष ही होगी। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ये बी वाली जो ऑप्शन होगा इसके हिसाब से ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उन बच्चों को भी हेल्प हो सके जो कहीं कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं या फिर किसी कारणवश वो कोचिंग को अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक, कुछ ऐसे बच्चे भी पढ़ने वाले हैं जो काम करते हैं और वो उसकी वजह से कोचिंग नहीं जा पाते, तो वो अपना रिवीजन तो कम से कम यहाँ से कर ही लेंगे हमारे वीडियो से। ठीक है, तो ये वीडियो आप उन तक ज़रूर शेयर करें क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। ठीक है, इसलिए आप ज़रूर इसको
शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है। ठीक है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो क्या होगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो किसी भी सदस्य का की योग्यता या फिर अयोग्यता का निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, तब ये आगे का वीडियो और आसानी से और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ओम बिरला जो हैं वो इस समय क्या हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है, ठीक, वो कैसे चुना जाता है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अगर अपना इस्तीफा देगा तो किसे देगा, उपाध्यक्ष को देगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। लोकसभा अध्यक्ष बनने की आयु कितनी होगी, तो याद रखेंगे 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का कोई भी व्यक्ति लोकसभा सदस्य जो होगा उसी में से एक चुना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। देखिए अभी अभी हमने डिस्कस किया और ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, तो इसको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अब आप समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे ही लोकसभा नई लोकसभा गठित होती है, सपोज करते हैं कि अब लोकसभा के चुनाव 2024 में होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वर्तमान में लोकसभा चल रही है वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में नया चुनाव होगा और फिर से लोकसभा स्टार्ट होगी, नई लोकसभा का सत्र स्टार्ट होगा, नई यानी नई लोकसभा गठित होगी, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, लोग नए नए चुन के आएंगे। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, राष्ट्रपति आएंगे और सबसे पहले अभिभाषण देंगे और कहेंगे कि लोकसभा की कार्यवाही स्टार्ट की जाए। तो राष्ट्रपति को ये शक्ति होती है कि वो एक व्यक्ति को वहाँ पर चुन देते हैं जो स्पीकर का काम करेगा उस समय। ठीक, उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो लोकसभा के सदस्य होंगे वो अब चुनाव करेंगे। ठीक है, वोटिंग करेंगे, उन्हीं सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में वो क्या है, वो अध्यक्ष हमेशा मतलब पूरे लोकसभा जब तक चलेगी तब तक काम करेंगे। 5 वर्ष चलेगी तो 5 वर्ष काम करेंगे, बीच में भंग हो गई तो बीच में हट भी सकते हैं। ठीक है, तो जो जो अस्थायी होते हैं उनको हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है, तो लोकसभा की बैठक देखिए विघटन द्वारा, अगर मान लो लोकसभा का विघटन हो जाए, लोकसभा टूट जाए, खत्म हो जाए, हैं, लोकसभा का जो सदन है वो भंग कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में बैठक समाप्त हो जाती, बैठक नहीं होती। सत्रावसान द्वारा, मतलब जैसे सत्र चल रहा है, जैसे अभी शीत सत्र चल रहा है, और शीत सत्र जब बंद हो जाएगा, शीतकालीन सत्र जब खत्म हो जाएगा, एक टाइम पीरियड है 2 महीने या 1 महीने का, उसके बाद में बैठक समाप्त कर दी जाएगी, फिर दोबारा जब स्टार्ट होगा तब बैठक होगी, या फिर स्थगित कर दी जाती है। ठीक, आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा, ठीक है, या न्यूज़ में हम लोग सुनते हैं कि कहते हैं उसमें कि लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया 1 घंटे के लिए, 4 दिन के लिए। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, तो वो लोकसभा अध्यक्ष स्थगित कर देता है। तो ये सभी ऐसे तरीके हैं जिससे बैठक को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, कोई पार्टिकुलर चीज़ इन्होंने बताई नहीं, इसलिए हम पार्टिकुलर आंसर भी नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लोकसभा की बैठक को समाप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? कौन लोकसभा को तोड़ सकता है, लोकसभा को समाप्त कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को समाप्त कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका आंसर सेम हो रहा है। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कैसे हमें आंसर देना है और किस तरीके से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। तो उन सभी क्वेश्चंस को मैंने जो यहाँ पर पिक किया हुआ है, उठाया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल सके। चलिए आगे हम बात करेंगे। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति से पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? देखिए क्वेश्चन फिर से वही रिपीट करके बार बार पूछता है। तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पर कौन, राष्ट्रपति इसको कर सकता है। प्रधानमंत्री की संस्तुति या फिर यहाँ पर मंत्रिमंडल की संस्तुति लिखा होगा तो वही बात है। ठीक है, या संस्तुति की जगह सलाह पर लिख देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा की जो अवधि है वो कितने समय तक बढ़ाई जा सकती है? बढ़ाई जा सकती है, सॉरी, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा अधिनियम पारित करके। ठीक, तो संसद द्वारा अगर अधिनियम ये पारित कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जिसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, संसद से ये कंडीशन होती है आपातकाल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? ठीक, किन चीज़ों में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां समान हैं? तो संविधान संशोधन के विषय में क्या है, राज्यसभा लोकसभा की दोनों की शक्तियां समान हैं। ठीक, कोई भी विधेयक ऐसा है जो संशोधन से रिलेटेड है संविधान में, वो दोनों ही सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी पूछे कि धन विधेयक किस में लाया जाता है, तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में सबसे पहले लाया जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ से पारित होगा तब ये राज्यसभा में आगे जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का जो नेता होता है उसे क्या कहते हैं? लोकसभा का जो नेता होगा उसको हम प्रधानमंत्री कहेंगे। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है, कभी पूछता है विधानसभा का नेता कौन होता है, तो विधानसभा का नेता हम ध्यान रखेंगे सीएम होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों से, वैध मतों का, ठीक, 1/6 से कम प्राप्त हुआ। ठीक है, जो वैध मत है, मान लो वैध मत हुए 600, ठीक है, और 600 का 1/6 का मतलब हुआ 100। अगर उसके 100 वोट भी नहीं हैं, 100 से कम वोट हैं, तो समझ लीजिए उसकी जो जमानत होती है वो जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त होने का मतलब होता है कि जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए अपना जो है आवेदन देता है, तो उस समय उससे एक जमानत राशि ली जाती है। ठीक है, ताकि वो खाली मजाक ना करे, इसलिए जमानत राशि ली जाती है। और जब क्या होता है, उसको 100 से भी कम वोट मिलते हैं, मतलब जितने भी वैलिड वोट होंगे उनका 1/6 भाग से भी कम मिलेगा, तो ऐसा माना जाता है कि ये व्यक्ति केवल मजाक करने के लिए या किसी और उसकी वजह से खड़ा हुआ था, अपने इलेक्शन उम्मीदवारी इसने यहाँ पर प्रस्तुत की थी, इसलिए उसकी जो भी राशि, धनराशि जमा करता है वो जब्त कर ली जाती है, अदरवाइज लोगों की वापस कर दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। ठीक, कोई वित्तीय बिल है, जैसे मैंने अभी बात की थी पीछे में, वित्तीय बिल का मतलब होता है धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक जो होगा प्रस्तावित का मतलब सबसे पहले कहाँ पेश होगा। ठीक, जो वित्तीय विधेयक होगा वो सबसे पहले केवल लोकसभा में आएगा। ठीक है, सबसे पहले कहाँ आएगा, लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में बाद में जाएगा जब लोकसभा से पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? जैसे अभी हमने बात की कि वित्त विधेयक जो होगा, धन विधेयक जो होगा, वो केवल
लोकसभा में ही स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? ठीक है, एक शून्यकाल होता है जब कार्रवाई चल रही होती है संसद में लोकसभा की, तो उसमें एक शून्यकाल होता है। ठीक है, तो वो कब से स्टार्ट किया गया? तो 1962 से स्टार्ट किया गया। ठीक है, शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? जैसे इस समय हमारे देखिए दो पार्टी है, एक बीजेपी है, ठीक, और एक दूसरी पार्टी है। अगर कोई दूसरी पार्टी कहती है कि मैं विपक्ष में रहूंगी, ठीक है, तो उसके पास कम से कम कितने होने चाहिए सांसद? तो कम से कम उसके पास सांसद होने चाहिए, लोकसभा में जितनी सीटें हैं कुल सीटों का 1/10 भाग उसके पास होना चाहिए। कम से कम 55 उसके पास होना चाहिए, कम से कम 55 होने चाहिए। और जिसके पास 55 हैं, ठीक, वही क्या कर सकता है? विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। ठीक, 55 से ज़्यादा है तो चलेगा, लेकिन अगर 55 से कम है तो नहीं। तो जैसे इस समय विपक्षी दल होने का दावा कौन करता है? विपक्षी दल होने का करता है कांग्रेस। तो कांग्रेस के पास कितना? 55 है। ठीक, अब इन्हीं के साथ और भी लोग दूसरे जो पार्टी वाले हैं वो भी आके बैठ जाएंगे। अगर कोई दूसरी पार्टी है उसके पास 55 से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो विपक्ष में बनेगी, यानी विपक्ष का नेता जो चुना जाएगा वो उससे ही चुना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति के लिए बोल रहा है, तो अनुसूचित जाति में के लिए 84 सीटें जो हैं आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी, दोनों के मिलाकर कितनी है? ठीक, इसके लिए आप वीडियो नंबर 1 देखें, आप वहां से आपको पूरी डिटेल मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों या संघ राज्यों क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? ठीक है, तो देखिए चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, इनमें जो है लोकसभा की जो सीटें हैं वो केवल एक एक सीटें हैं। इन 3 राज्यों में लोकसभा की एक एक सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ आएगा? ठीक है, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? ठीक है, कौन सी 5 लोकसभा थी जिसने 5 वर्ष से जब ज़्यादा काम किया? तो 5वीं लोकसभा ऐसी थी जिसमें 5 वर्ष से भी ज़्यादा काम किया, यानी इसको बढ़ाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था, ठीक, वो 1951-52 में हुआ था। ठीक है, 51-52 में पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 52 मिल रहा है तो वो हम लगाएंगे। ठीक है, 51-52 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन रहता है? लोकसभा रहती है। ठीक है, तो लोकसभा यानी लोग जो हैं वही तो पॉपुलर रहेंगे। ठीक, तो लोगों की जो सभा है वो पॉपुलर रहेगी, इसलिए लोकसभा जो है पॉपुलर रहेगा। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? ठीक है, कोई सामान्य विधेयक आया है, ठीक, और उसके लिए क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में गतिरोध हो जाए, मतलब आपस में सहमति ना बने। ठीक है, यानी कोई विधेयक सामान्य विधेयक है और लोकसभा से पारित होता है, राज्यसभा से वो पारित नहीं हो पा रहा है, तो उनकी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो ये सामान्य विधेयक के लिए। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, ये कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा इसके लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, कह रहा है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो किसी भी विशेष दिन लोकसभा में 20 से ज़्यादा तारांकित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए ये तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, शून्य काल क्या होता है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें इसका एक डिटेल्ड वीडियो
लाना होगा जिसमें कि हम इन सब चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बाद में हम एक डिटेल वीडियो डालेंगे। फिलहाल आप अभी इन चीज़ों को करिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम डिटेल से डिस्कस कर सकें। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? नामित का मतलब जो राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करता है, मनोनीत होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो आपको बताया था 2 हो सकती है। ठीक है, और ये कहाँ से? एंग्लो इंडियन होते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा राज्यसभा की शक्तियाँ समान होती हैं। ठीक है, शक्तियाँ समान किस पर होती हैं? देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, ये भी सही बात है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में भी समान होती हैं। ठीक है, तो ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियाँ समान होती हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाएगा वो किस में लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया जाता है। अभी हाल ही में आपने सुना था कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लाने वाले थे अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस के नेता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? यानी किस संविधान के अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो ये लिखा है अनुच्छेद 330 में। ठीक है, कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए इतनी सीटें आरक्षित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित ही नहीं है? ठीक है, तो देखिए जैसे केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ नहीं हैं। बिहार, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, ये ऐसे राज्य हैं, इनमें क्या है? इनमें किसी में भी अनुसूचित जनजातियाँ हैं लेकिन बहुत कम हैं। ठीक, इसलिए यहाँ के लिए कोई भी अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ नागालैंड भी इसी श्रेणी में आता है, सिक्किम भी आता है, गोवा भी आता है। ठीक, और ऊपर जो लिखे थे उनके लिए भी नहीं है। तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है, आप लिख लीजिए इन चीज़ों को। ठीक है, कि यहाँ से आरक्षण नहीं है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं? ठीक है, तो नागौर जो ऐसा जगह है, ये राजस्थान का एक सिटी है। ठीक, नागौर, ये क्या करता है? 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को आपस में स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे कम है? ठीक है, सबसे कम थी किस लोकसभा में, मतलब किस साल में, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये होगा छठी जो लोकसभा थी उसमें सबसे कम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही? तो वो थी 17वीं। ठीक है, 17वीं में सबसे ज़्यादा थी महिला सांसदों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 50 होनी चाहिए। इसी कंडीशन में हम लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोकसभा का कोई सदस्य बने रहने निरहित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य, ठीक है, तो क्या है? लोकसभा के कोई सदस्य है
तब तक निर्हित नहीं हो जाता जब तक वह जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया था या आई थी उसे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देता है। ठीक है, मतलब तब तक निकाला नहीं जाता जब तक ये इनमें से कौन सी काम नहीं होता है। जिस राजनीतिक दल से क्या है, ठीक, जिससे आया था उसी में अभी अपनी स्वेच्छा से उसे छोड़ नहीं देता है। जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित होकर आया था या हुई थी उससे निष्कासित कर दिया जाता, जब निष्कासित कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में वो उसकी जो सदस्यता होती है वो भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, सदस्यता जो है वो भी समाप्त हो जाती है। जब राजनीतिक दल ही उसको निकाल देगा तो सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, बाकी कंडीशन में सदस्यता तो रहेगी। ठीक, स्वेच्छा से छोड़ देगा तो सदस्यता रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? जो पहली लोकसभा हुई थी उसकी जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 13 मई 1952 में हुई थी। ठीक है, 1952 में हुई थी। मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? ठीक है, तो मंत्री परिषद जो होती है लोकसभा के प्रसाद पर्यंत काम करती है। जब तक लोकसभा चाहे तब तक वो काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? ठीक है, तो मंत्रिपरिषद लोक के उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए क्या करती है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, लोकसभा में हो सकता है, इसलिए मंत्रिपरिषद अपने उत्तरदायित्व को सही से निभाएगा। मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार किया जा सकता है लोकसभा में। ठीक, तो वो गलत चीज नहीं लेकर आ सकता। मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, अगर मंत्री कोई धन मांगता है तो उसको भी अस्वीकार किया जा सकता है। तो ये सारी ही चीजें हैं एक मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती हैं। ठीक है, तो उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? ठीक है, लोकसभा में पिछड़ा वर्ग के लिए ठीक सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? ठीक है, तो देखिए ये दोनों ही सदनों में पारित होना चाहिए अलग अलग। ठीक है, दोनों ही सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए और कितना, 2/3 बहुमत से। जब कभी संविधान में संशोधन की बात होती है तो ये 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए दोनों सदनों में। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, निचला सदन और उचला सदन दोनों में। ठीक है, उचला ऊपर ही कह रहे हैं मतलब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। भारत की राष्ट्रपति जो है किसकी अनुशंसा पर? मंत्री परिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें यानी कुल निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। ठीक है, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। ठीक है, जितने सदस्य हैं उनके साधारण बहुमत से जो है संयुक्त बैठक के लिए विधेयक भेजा जाता है। ठीक, यानी कि जो दोनों सदन हैं उनकी संयुक्त बैठक के लिए एक विधेयक पारित किया जाएगा जिसको हम कहाँ भेजेंगे? राष्ट्रपति को। और उसे पारित कराने के लिए हमें साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, साधारण बहुमत क्या होता है और जो 2/3 बहुमत होता है वो क्या होता है? देखिए, 2/3 बहुमत का मतलब होता है जितने सदस्य हैं, ठीक, जितने सदस्य हैं उसका 2/3 भाग सदस्य जो हैं हाँ में जवाब दें। ठीक, और साधारण बहुमत क्या होता है? जितने सदस्य हैं उसमें आधे से एक ज़्यादा। ठीक है, जैसे मान लो अभी सदस्य लोकसभा में है हमारे कितने? 545। ठीक है, 545 है और 545 का अगर हम आधा कर दें तो ये हो जाएगा 250 और 23, लगभग 276 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 276।
276 से एक ज़्यादा, इसको साधारण कहेंगे 277। ठीक है, ये साधारण बहुमत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संसद के परिक्षेप में शून्यकाल किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जाती है। तो शून्यकाल किसे कहेंगे? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होगा उसको हम शून्यकाल कहेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये थे प्रैक्टिस सेट के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस